Here we have a depreciation schedule of units of activity method. पहला कॉलम अगेन years का है, सेकंड इज depreciation cost per unit. हमने पिछले अपने वहां पे चार्ट पे देखा था how do we find it. नेक्स्ट इज actual units of activity जो कि ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है. अगेन नेक्स्ट इज depreciation expense. How do we find it? We multiply depreciation cost per unit by actual units of activity and we get to know the depreciation expense. Cumulative depreciation and ending book value हम पहले भी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं. We know वो क्या है. So सबसे पहले let's start with the depreciation cost per unit मालूम करना. Okay, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके स्टेप्स क्या थे. पहला अगर आप यहाँ पे स्टेप देखें, पहला स्टेप था depreciable cost, वो आप ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं स्ट्रेट लाइन में भी. कितनी थी? 160,000. नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन कॉस्ट पर यूनिट, ये हम मालूम करेंगे और इस पे हम स्केड्यूल में ही काम कर रहे होंगे. सबसे पहले डेप्रिसिएशन कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए वी हैव टू नो द डेप्रिशिएबल कॉस्ट विच वाज 160,000. हम पहले एस्टिमेट बता चुके थे, कैलकुलेट कर चुके थे. What is the estimated units of activity? हम क्वेश्चन में अगर जाएं तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ था the bus is expected to be driven 100,000 miles. So this is the estimated activity of that bus, 100,000. Depreciation cost per unit मेरी यहाँ पे कितनी बनेगी? 160 divided by 100 give me 1.6 per unit depreciation cost. Now let's fill the schedule. सबसे पहले यहाँ पे 0 ईयर से स्टार्ट होगा. 0 ईयर वो ईयर जिसमें हम परचेजिंग कर रहे हैं. कितनी एंडिंग बुक वैल्यू है? 168,000, जैसे हमने पिछले भी क्वेश्चन में किया हुआ था. अगेन कितने सेल है? 1, 2, 3 एंड 4. डेप्रिसिएशन कॉस्ट पर यूनिट कितनी हमने कैलकुलेट की है? 1.6 पहले साल में, दूसरे में भी 1.6, थर्ड में भी 1.6 एंड फोर्थ में भी 1.6. इट विल रिमेन कांस्टेंट, इट्स नॉट चेंजिंग. अब एक्चुअल यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी कितना है ये हम क्वेश्चन में जाके देखते हैं. क्वेश्चन में इन्होंने इंफॉर्मेशन हमें दी हुई थी. यहाँ पे अज्यूम एक्चुअल माइलेज वाज 26,000 इन फर्स्ट ईयर, 32,000 इन सेकेंड ईयर. हम इसके अकॉर्डिंगली फिल करते हैं. पहले साल में इन्होंने बोला है 26,000, सेकंड में दे सेट 32, इन थर्ड दे सेट 25,000 एंड लास्ट इन फोर्थ ईयर दे सेट 17,000. नाउ वी विल हैव टू फाइंड द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस. तो सबसे पहले हम पहले साल का देखते हैं. When we multiply 1.6 by 26,000, we will get a depreciation expense of 41,600. What will be the cumulative depreciation? It will be again 41,600 क्योंकि पहले साल में अभी तक हमने depreciation expense को चार्ज किया है. Now let's find the ending book value. We know how do we find ending book value? Total cost minus cumulative depreciation gives me the ending value, which will be equal to 126,400. Now let's move on to second year. Second year, what will be your depreciation expense? 1.6 into 32,000 gives me 51,200. अब अभी तक मेरी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होगी? दूसरे साल के एंड तक व्हाट विल बी माय क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? इट विल बी 92,800. एंड व्हाट विल बी माय एंडिंग बुक वैल्यू? इट विल बी 75,200. अब हम जाते हैं थर्ड ईयर में. थर्ड ईयर में आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना होगा? 40,000. एंड थर्ड ईयर तक कितना आपका क्यूमुलेट हो जाएगा? 3 साल का कितना क्यूमुलेट हो जाएगा? इट विल बी 132,800. एंड व्हाट विल बी योर एंडिंग बुक वैल्यू? इट विल बी 35,200. नाउ लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ ईयर. फोर्थ ईयर में आपका
depreciation expense कितना होगा? It will be 27,200. 4 साल के एंड तक कितना आपका क्यूमुलेट हो जाएगा? अगर हम चारों को क्यूमुलेट करें, it will be 160,000. And what will be your ending book value? It will be 8,000. So अगर मैं देखूं अगेन इसमें भी my cumulative depreciation is equal to my depreciable cost, verified, and my ending book value is equal to my salvage value, again verified. Now we will move on to our third method, which is declining method.